लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला दिल्ली की सत्ता में तहलका मचा रहा है। नीतीश कुमार की खामोशी क्या कह रही है और क्यों नीतीश कुमार चुप हैं? नीतीश कुमार की चुप्पी क्या यह बताती है कि सीएम कुर्सी बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन भी तोड़ देंगे, क्योंकि वो कहावत तो कही जाती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है और यहां पर सत्ता के लिए भी सब कुछ जायज है। अगर बात कुर्सी की हो रही है तो किसी के साथ भी गठबंधन तोड़ देंगे, लेकिन अमित शाह की गलती का हर्जाना हम नहीं भुगतेंगे। दरअसल बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी प्रमुख की अगर हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव, जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं और यहां तक कि यह देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे। तो ऐसे में क्या वाकई आरजेडी अब ये मानकर चल रही है कि सरकार हमारी बननी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ से वोट बैंक फिसल रहा है, या ये कहा जाए कि नीतीश कुमार की सत्ता अब खतरे में है? क्यों सीएम कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार को वो 3 बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जिन 3 बड़े फैसले से सियासत में भूचाल आ जाएगा। वो कौन से 3 बड़े फैसले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि सत्ता ना जाए इसके लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और नीतीश के 3 बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन कैसे नीतीश कुमार की ताकत अब खत्म हो रही है और नीतीश की ताकत को कैसे तेजस्वी यादव अपने साथ जोड़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कुछ जरा रिपोर्ट्स है, मैं उस रिपोर्ट पर जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि स्थिति क्या कहती है। सुनिएगा जरा कि कैसे नीतीश की ताकत खत्म हो रही है। यहां पर मैं वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं, यानी कि आबादी की बात कर रहा हूं। और सुनिए, बिहार में जो दलित वोट बैंक है वो है 19.65%। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों के भगवान हैं, उनका अपमान अगर अमित शाह ने किया तो ये जो 19.65% वोट बैंक है, ये कैसे नीतीश कुमार को फिर वोट दें? क्योंकि जब बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है तो वोट बैंक भी फिर नीतीश के साथ नहीं खड़ा है। और सुनिए जरा कि बिहार में अभी तक अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक, जिसने नीतीश कुमार को सत्ता दिलवाई है। अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो 36.01% है, यानी कि दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक मिलकर ही नीतीश को अभी तक सत्ता दिलाते रहे हैं। लेकिन अब ये नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं और यही तो डर नीतीश कुमार को सता रहा है। यानी कि नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी बचानी है, और अगर बचानी है तो फिर इसके लिए उन्हें वो 3 बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कौन से 3 बड़े वो फैसले, उसको सुनिएगा। पहला बड़ा फैसला क्या है? पहला बड़ा फैसला है कि एनडीए से अलग होना। अगर बिहार में सीएम कुर्सी को बचाए रखना है और अगर अपने साथ वोट बैंक को बनाए रखना है तो नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दामन पर दाग लग रहा है वो नीतीश के दामन पर भी दाग लग रहा है। क्योंकि जब कीचड़ में पत्थर मार दिया जाता है तो कीचड़ की जो लपटें हैं, जो छींट है, आसपास जितने लोग हैं ना उनके कपड़े पर आ जाती है। और ये छींट आ गई है नीतीश कुमार के कपड़े पर, चंद्रबाबू नायडू के कपड़े पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े पर।
खुद अमित शाह ने तो कीचड़ पर पत्थर मारा ही है, या यह कहा जाए कि अमित शाह ने तो गलती की ही है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि गलती फिर सीना जोरी भी, यानी कि नीतीश कुमार के दामन पर जो दाग लग गया, वो दाग ये कह रहा है कि साहब क्या नीतीश कुमार भी अमित शाह के समर्थन में है क्या? क्योंकि अमित शाह के बयान पर टिप्पणी नीतीश नहीं कर रहे हैं, और बिहार में विपक्ष ने यह कह दिया कि अमित शाह के साथ नीतीश है, और जो वोट बैंक है वो अब कहीं ना कहीं पलटने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में अगर नीतीश का वोट बैंक पलट गया तो 2025 में तो फिर सत्ता भूल जाइए। तो पहला बड़ा फैसला, या तो एनडीए से अलग हो जाइए या तो खुलकर बयान दीजिए कि अमित शाह ने जो कहा वो गलत है और माफी मांगनी चाहिए। अब दूसरा बड़ा फैसला सुनिए। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि क्या अगर सीएम कुर्सी बचानी है तो उन्हें तेजस्वी के साथ दोबारा आना पड़ेगा, क्या आरजेडी के साथ आना पड़ेगा? तीन बड़े फैसले की अगर हम बात करें तो तीन बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। पहला बड़ा फैसला हमने बताया, दूसरा बड़ा फैसला कि सरकार बचाने के लिए क्या आरजेडी के साथ आएंगे, और अगर सरकार बचाने के लिए, अगर कुर्सी बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को भी दांव पर लगाना पड़े तो क्या लगा देंगे, क्योंकि सत्ता में सब कुछ जायज है और नीतीश कुमार ये कभी गलती नहीं करेंगे कि उनके हाथ से सीएम कुर्सी चली जाए, क्योंकि बहुत बड़ी पावर नीतीश कुमार के पास है, और वो पावर तब और मिलती है जब इनको वोट बैंक मिलता है, और यही वोट बैंक अब उनके हाथ से छिटक रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो दूसरा बड़ा फैसला है वो ये है कि मोदी जी से मुलाकात कर ये कह दें कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगे। और ऐसे में खबर चल भी रही है कि नीतीश पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और अगर मुलाकात नहीं करते हैं या अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, माफी नहीं मांगते, तो क्या उन्हें मजबूरन केंद्र की सरकार को गिराना पड़ेगा, क्योंकि हाशिए पर सरकार इस वक्त है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन है, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश में से कोई भी एक पीछे हटा तो अपने आप केंद्र की सत्ता गिर जाएगी। तो दूसरा बड़ा फैसला है कि सीएम कुर्सी बचाने के लिए अगर पीएम मोदी की कुर्सी भी गंवानी पड़े तो गंवा देंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण फैसला क्या है कि क्या अमित शाह पर सब कुछ निर्भर है। अगर वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार बरकरार रहे, अगर वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ना टूटे, एनडीए ना टूटे, तो खुद ब खुद क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह के हाथ में कईयों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं, और अमित शाह ही सब, अगर अमित शाह ने बिगाड़ा है तो अमित शाह सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और अमित शाह इस माफी मांगने के साथ साथ अगर अपने गृह मंत्रालय के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर तो बात बन गई, क्योंकि जो विपक्ष चाह रहा था वो तो हो जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम कुर्सी भी बनी रहेगी, और इधर नीतीश कुमार की भी सत्ता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो आसानी से ये कह सकते हैं कि अमित शाह ने गलती की और उन्होंने माफी मांगकर इस्तीफा दिया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या बड़ा कदम नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन सीएम कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार जद्दोजहद कर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव, बिहार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे फिसलता चला जा रहा है, धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है, और कैसे भी करके बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना है। तो इसके लिए क्या नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़ देंगे, और एनडीए में बड़ी बगावत अब शुरू हो गई है। क्यों नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से माफी मांगना छोड़िए, अमित शाह का समर्थन कर दिया, अमित शाह का बचाव कर दिया। जिस संविधान के, और सुनिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या नैरेटिव था कि अगर 400 पार हम आ गए तो संविधान बदल देंगे, हम संविधान को पूरी तरीके से उलट पुलट देंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, सत्ता में बैठे ये लोग मंचों पर खड़े होकर कह रहे थे हम संविधान को बदल देंगे।
और जो दिल में होता है वो जुबान पर आ जाता है। अमित शाह के जो मन में था वो आ गया कि अमित शाह ने कह दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर कर। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चिढ़ते हैं अमित शाह? क्या पिछड़ों से, क्या दलितों से चिढ़ते हैं अमित शाह? क्योंकि ये बयान जो अमित शाह ने दिया था कि ये तो फैशन बन गया है विपक्षियों का कि बाबा साहब का बार बार नाम वो रटते रहते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम रटे तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम रटना अच्छा है, भगवान का नाम लेना अच्छा है, भगवान का जप करना अच्छा है, लेकिन बाबा साहब का अपमान करना तो ठीक नहीं ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया, उनका अपमान इस तरीके से किया जाएगा तो देश कैसे बर्दाश्त करेगा। और यहां पर गलती फिर सीना चोरी भी। आप विपक्ष पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों को घेर रहे हैं। यह सीधे सीधे तौर पर यह नहीं बताता कि आप गुंडाई भी कर रहे हैं और चित भी आपकी, पद भी आपकी, यानी हेड और टेल दोनों हमारा रहेगा। क्या सत्ता का अहंकार अमित शाह के सर चढ़कर बोल रहा है? क्या उन्हें नहीं पता कि बीजेपी हाशिए पर है? और जिस तरीके से अब देखा जा रहा है और खबरें ये सियासी गलियारों में शुरू हो गई। और सुनिए, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए से अब अलग हो रहे हैं नीतीश कुमार। और ये चर्चा बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार हो रही है। और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अमित शाह अगर नहीं झुके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुक जाना पड़ेगा। और देश में क्या राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, क्योंकि सरकार गिर गई, सरकार भंग हो गई तो भैया कुछ तो होना पड़ेगा ना। अगर इधर सरकार गिर गई, सरकार चली गई तो पड़ोसी मुल्क हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग गया और कमान सेना के हाथ में आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इतिहास में ये बहुत बड़ी बात रहेगी। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि अमित शाह पर बहुत कुछ निर्भर हो रहा है। अमित शाह सत्ता बचा भी सकते हैं और सत्ता बर्बाद भी कर सकते हैं। और क्या अमित शाह का झुकना बहुत कुछ बदल देगा? और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, नहीं झुकते, तो क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? और क्या कंट्रोल देश की सेना के हाथ में आ जाएगा? और क्या सीएम कुर्सी बचाने के लिए एनडीए से अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार? क्या लगता है आपको? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा क्या अमित शाह को माफी नहीं मांगनी चाहिए। इस प्रोग्राम में तहीं आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।